तो ऋषि लोग देख रहे हैं माता कुंती और माद्री पंडु महाराज जी के शरीर को गोदी में लेकर के चिता के ऊपर बैठे हैं। तो कुंती और माद्री दोनों युधिष्ठिर को बोले, पुत्र आप अग्नि संजोग करो, आप अग्नि संजोग करो। तो युधिष्ठिर महाराज हाथ में आग लेकर के वो चिता के पास में खड़े होकर के रोने लगे। वो खड़े होकर के फुट फुट होकर के रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे माता, हमारी पिताजी का मृत्यु हुआ और हमारी 2 माता हैं और आज वो सती होने के लिए जा रहे हैं और मैं 4 वर्ष का हूं। मैं इन छोटे छोटे भाइयों को लेकर के मैं जंगल में कैसे रहूंगा, किसकी दरवाजा में भीख मांग मांग करके अपने भाइयों का पालन पोषण करूंगा। ये सब सुन करके माद्री और कुंती दोनों रोने लगी। माद्री ने कहा, जीजी देखो धर्मराज युधिष्ठिर कैसे रो रहा है। माद्री ने कहा, जीजी मेरे कारण महाराज जी का मृत्यु हुआ, इसलिए सती मैं ही होंगी, सती मैं ही होंगी और आप इनके पालन पोषण करने के लिए आपको जीवित रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस बच्चों के माता पिता नहीं हो उनका पालन पोषण कैसे होगा। तो माद्री ने क्या कि कुंती को चिता से उठा दिया और माद्री अपने दोनों पुत्र नकुल सहदेव को कुंती के चरण में समर्पण किया और कुंती को बोली, जीजी आज के बाद में आपके 5 पुत्र हैं। और माद्री अपने पुत्र नकुल सहदेव को कहा, बेटा आपकी मां कुंती है, कुंती आपको मां का प्रेम देगी और आप अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के शरण में रहना, ये आपको पिता का प्रेम देंगे। माद्री अपने दोनों पुत्र को युधिष्ठिर के चरण में समर्पण कर दिया और उसके बाद में सती हो गई। श्री वही बात को भगवान कृष्ण कह रहे, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत गुणवृत्ते आत्मरामाय शांताय कैवल्यं पतये नमः। विवद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान कृष्ण कह रहे फुआ को, कुंती को, फुआ तो सारा जिंदगी विपत्ति में ही जीवन बिताई है। तो बचपन में विवाह के बाद में विधवा हो गई है, बच्चों को कैसे पालन पोषण किया ये मुझे मालूम है। अब विपत्ति क्या है, कल हम भी चर्चा किए थे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सब गाइए दोनों हाथ उठाकर गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे इस प्रकार भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में है, वो द्वारिका नहीं गए। कुंती के मन में ये सोच रहा, मैं कृष्ण को मना किया इसलिए कृष्ण द्वारिका नहीं गए। द्रौपदी के अंदर में सोच रहा, कृष्ण मुझे बहुत प्रिय है, मैं मना किया इसीलिए नहीं गए। शिविर चलाते रहो। सुभद्रा के अंदर में सोच रहा, जब महाभारत युद्ध में मेरे पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, मेरे भाई मुझे समझाने के लिए रुका हुआ है। और उत्तरा के अंदर में सोच रहा, जब मेरे गर्भ में एक बालक है, जब तक ये बालक जन्म नहीं होगा भगवान कृष्ण तब तक हस्तिनापुर में रुकेंगे। सबका अंदर में अलग अलग सोच है और होना भी चाहिए, परंतु भगवान क्यों रुके हुए हैं? महाभारत युद्ध के बाद में 6 महीना बीत चुका है, भगवान हस्तिनापुर में रुके हुए हैं। श्री धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, परंतु उनको राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। इनके मन में ये सोच है, आज महाभारत युद्ध में भारत में लाखों करोड़ व्यक्ति मरे,
जो सब महाभारत युद्ध में मरे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। वो विधवा स्त्रियां अपने पति को ढूंढ रही होगी, वो बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे होंगे। और इसका कारण मैं हूं। मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता। महाभारत युद्ध नहीं होता तो आज भारत में इतना स्त्रियां विधवा नहीं होती और बच्चे अनाथ नहीं होते। इसका कारण मैं हूं। ये सब सोच करके धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। रात का समय है, ध्यान देना। युधिष्ठिर महाराज अर्धरात्र में अपने मन को समझाने के लिए जिस जगह में भगवान कृष्ण सोए हैं, जिस पलंग में श्री कृष्ण सोए हुए हैं, तो अर्धरात्र में धर्मराज युधिष्ठिर वहां पहुंचे अपने मन को समझाने के लिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर देखे जब भगवान कृष्ण पलंग के ऊपर बैठकर के रो रहे हैं। रात का समय है। युधिष्ठिर महाराज जाकर के प्रणाम किए, बोले केशव, हे द्वारिकानाथ, हे वैकुंठनाथ, मैं इस रात में अपने मन को समझाने के लिए आपके शयन कक्षा में आया हूं और आप बैठकर के रो रहे हैं इस रात में। क्या मैं कुछ गलती किया हूं? क्या मैं कुछ गलती किया हूं? आप किसी लिए रो रहे, क्या कारण है? भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान, क्या मेरे पितामह भीष्म जीवित है? भगवान कृष्ण बोले, धर्मराज, गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों के सया में पड़ा हुआ है। उस शरीर त्याग नहीं किए हैं, कई महीना बीत गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर को, धर्मराज, गंगा पुत्र भीष्म जिस बाणों के सया में पड़े हुए हैं, उनके प्रत्येक रोम रोम से खून बह रहा है। वो करवट भी ले नहीं पा रहे हैं, खड़े भी हो नहीं पा रहे हैं, उनको सांस लेने में भी बहुत कष्ट हो रहा है। धर्मराज, पितामह भीष्म जिस बाणों के सया में पड़े हुए हैं, उनके चारों तरफ लाखों करोड़ व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ है। बहुत घोड़ा मरे, हाथी मरे, बहुत सिपाही मरे। उनके मांस को कुत्ते और सुगर नोच नोच कर खा रहे हैं। उनके बीच में गंगा पुत्र भीष्म पड़ा हुआ है। कभी उनके ऊपर ओस पड़ता है, कभी धूप पड़ता है, कभी बारिश पड़ता है। उसका कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। इसी कारण मैं हस्तिनापुर नहीं छोड़ा। मेरे मन में इच्छा है एक बार मैं गंगा पुत्र भीष्म को दर्शन दूंगा, उसके बाद मैं हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारिका जाऊंगा। ये बात को बोल करके भगवान कृष्ण रोने लगे। और इधर श्री पितामह भीष्म
बाणों के सया में पड़े हुए हैं। कभी उनको बड़ी धूप पड़ता है, कभी मक्खी मच्छर बैठते हैं, तो माता गंगा अपनी आंचल से विष्णु को छाया करती है, कभी पंखा करती है। और गंगा माता विष्णु को देख कर के रोती है, का पुत्र मैं तुझे इच्छा मृत्यु दिया हूं, मृत्यु आपको मार नहीं सकती, जब आप इच्छा करेंगे आपका मृत्यु होगा, परंतु आप इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं, क्या कारण है? तो पितामह भीष्म अपनी मां गंगा को करे, माता कृष्ण दर्शन लालसा। पितामह भीष्म करे, माता एक बार मेरी आंखों में वासुदेव कृष्ण को दर्शन करना चाहता हूं, उसके बाद में मैं इच्छा करूंगा और मेरा मृत्यु हो जाए। जिस प्रकार भीष्म कृष्ण की याद कर रहे हैं, उधर श्री कृष्ण भी रात रात भरी भीष्म की याद करके रोते थे। यदि बातार दोषेण मद भक्तम माम विस्मरेत् अहम स्मरामि तम भक्तम नयामि च पराहम गति। इस श्लोक का अर्थ है, यदि बातार दोषेण, यदि बात पीत कप के कारण मेरा जो भक्त है, जो आजीवन मुझे याद किया, मेरे लिए ब्रह्मचर्य पालन किया, भजन किया, ध्यान किया, मरते समय में बात पीत कप के कारण मान लो मेरा नाम ले नहीं पाता हूं, तो उस समय मैं स्वयं उसका याद करता हूं और उसको अपना धाम ले आता हूं। ये बात भगवान कृष्ण कर रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ये बात को सुने भगवान कृष्ण के मुख से, उसी रात में युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की ओर भागे पितामह भीष्म जी से मिलने के लिए। और हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र 200-250 किलोमीटर दूर है। सारा हस्तिनापुर में बात फैल गया, जब पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए हैं, वो अभी भी शरीर त्याग नहीं किए हैं, ये बात चारों तरफ फैल गया। और हमारी महाराज युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए गए हैं, तो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी और कृपाचार्य, जितना सब हस्तिनापुर वासी थे, वो भी भीष्म जी का दर्शन करने के लिए वो भी कुरुक्षेत्र को भागे। भागवत में दिया गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर, नारद जी भी आए और देवता भी आए भीष्म के मृत्यु को देखने के लिए। और सप्तर्षि तारा आकाश में जो क्रतु, पुलहा, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि जो सप्त ऋषि है, वो भी जमीन पर उतर आए। जो हम भी भीष्म को देखेंगे वो कैसे शरीर त्याग करता है। पितामह भीष्म बाणों के सया में लेटे हैं। आप थोड़ा विचार करो, एक कांटा, एक सुई आपके पैर में चुभ जाता है, आपको कितना कष्ट होता है। और भीष्म के सारा शरीर में प्रत्येक रोम रोम में बाण लगा हुआ है। महाभारत में दिया गया है, अर्जुन ने इतना बाण मारा था, 2 बाणों के बीच में